स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली कल सरकार के द्वारा जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडियन स्पेस पॉलिसी। ये आप देख पाओगे, कैबिनेट अप्रूव्स इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 फर्दर ओपन्स अप सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स। अब देखिए, समझने की बात है कि भारत कोशिश तो कर रहा है और हम काफी अच्छे से कामयाबी भी पा रहे हैं। इसरो जो है कई सारे मिशंस को भेज रहा है स्पेस के अंदर, लेकिन अगर आप विदेशों में स्पेशली यूएस के अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। जैसे आपने स्पेसएक्स के बारे में नाम सुना होगा। तो इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स जब तक भारत में नहीं होंगे तब तक हम स्पेस इकोनॉमी का ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। और इसी की वजह से ये जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है वो मदद करने वाली है कि भारत में भी स्पेस एक्स जैसे बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उभर के सामने आ सके। तो इसी को डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से शाम 6 बजे से हमारा जो यूपीएससी का ये स्पेशल बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर 2024 की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी मिलेगी। लेकिन साथ साथ अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है ये बैच लेने के बाद, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर गुड़गांव बुलाया जाएगा और यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और जो पूरी प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। सोच के देखिए, यू जस्ट हैव टू अवेल दिस बैच बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है वहां पर जाकर यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसी तरह का बैच लॉन्च हो रहा है 10 अप्रैल से, या फिर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, EPFO का बैच लेना चाहते हैं, कुछ भी है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने कैबिनेट के द्वारा जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है 2023 उसको अप्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी है, देखिए जब मैं स्पेस इकोनॉमी की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है। स्पेस इकोनॉमी का सिंपल अर्थ यह है कि मान लीजिए अगर किसी को अपना सैटेलाइट, खुद का सैटेलाइट स्पेस में भेजवाना है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, कई बार अलग अलग देश हो गए, बांग्लादेश हो गया या फिर रशिया हो गया, मतलब कोई भी अलग अलग अगर आप देश देखोगे तो अगर उनको अपनी सैटेलाइट भेजनी होती है तो आजकल देखने को मिला है कि इसरो को अप्रोच किया जाता है, क्योंकि इसरो बहुत कम दाम पर जो सैटेलाइट है उसको स्पेस में भेज देता है। तो इसकी वजह से क्या है, इसरो को कमाई होती है, भारत के पास डॉलर्स आते हैं, राइट। तो यही होता है स्पेस इकोनॉमी। अब क्या है कि अभी तक तो ये सारी चीजें इसरो कर रहा था, लेकिन आपको समझना है कि इसरो जो बनाया गया उसका मेन मकसद है कि अलग अलग प्रकार की खोज करें, अलग अलग प्रकार की चीजें करें। तो क्यों ना ये वाली जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जाए। जैसे स्पेस एक्स हो गया, आपको कोई सैटेलाइट भेजवाना है, आप स्पेस एक्स को दीजिए, वो आपका सैटेलाइट स्पेस में भेज देगा। तो उसी तरीके से भारत में भी इस तरह की जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको बल मिले, उनको बूस्ट मिले। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है वो इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट लाने वाली है। अब ये पॉलिसी है क्या, देखो अभी के लिए पूरा कोई डिटेल्ड पॉलिसी सरकार ने बताया नहीं है, इसको जारी नहीं किया है, लेकिन इसका मकसद क्या है वो हम समझ सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखो, ये जो पॉलिसी लाई गई है वो बेसिकली क्या करेगा कि जितने भी पार्टिसिपेशन है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा, और साथ ही साथ जो रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, वो यहां पर क्लियरली स्टेट की जाएंगी। मतलब भारत के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे स्पेस के अंदर, तो उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये पॉलिसी यहां पर बता रही है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि यहां पर जो मीडिएटर है आज के डेट में, इन स्पेस हो गया। देखो इन स्पेस का काम क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्राइवेट प्लेयर हो, आपकी कोई कंपनी है जो स्पेस के अंदर डील करती है। अब क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए इसरो का कोई प्लेटफॉर्म यूज करना है, इसरो की कोई फैसिलिटी यूज करनी है, तो वो फैसिलिटी लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन स्पेस के पास। ये बेसिकली सरकार के द्वारा बनाया गया है ताकि यहां पर आप उसका फायदा उठा सको इसरो के फैसिलिटीज को। तो यहां पर इनके लिए भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। वैसे यहां पर एक और कमर्शियल जो आर्म है, डिपार्टमेंट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो भी बनाया गया है सरकार के द्वारा, ताकि ये सारे चीजों को लेकर भी जो पॉलिसी है वो बताने वाली है कि आपका क्या रोल होने वाला है। इनफैक्ट
कल मैं बता दूं कि यहां पर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर बताया कि इस पॉलिसी का मेन मकसद यही है कि स्पेस इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं हमारे देश के अंदर, उनमें क्लैरिटी लेकर आना। यहां पर इसरो को तो मदद मिलेगी ही, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन साथ ही साथ देश के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्री हैं स्पेस के अंदर जो आ रहे हैं, उनको यहां पर बड़ा बल मिलेगा। अब देखिए, यहां पर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या भारत में कोई बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स आ गए हैं? लेट मी टेल यू, यस। आपको याद होगा 2020 में जब कोविड पैंडेमिक का समय चल रहा था, तो सरकार ने यहां पर स्टार्टअप्स के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो स्पेस सेक्टर है वो खोल दिया था, क्योंकि अभी तक स्पेस सेक्टर सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट है, सरकार ही थी उसके अंदर, इसरो ही था उसके अंदर, प्राइवेट प्लेयर्स भारत के अंदर देखने को नहीं मिलते थे। तो बेसिकली क्या है कि अभी अगर आप देखोगे ना, जो पूरी इकोनॉमी है, स्पेस इकोनॉमी, उसकी वैल्यूएशन अभी बताई जाती है सिर्फ $360 बिलियन के आसपास, और भारत का उसमें हिस्सा कितना है? इट इज जस्ट अराउंड 2%। सोचिए, इतना कम है। तो क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं? इसी की वजह से ये जो पॉलिसी है लाई गई है। जो स्टार्टअप्स की मैं बात कर रहा था, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। पिछले 3 साल में, जब से ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया है, जो स्पेस इकोनॉमी है, उसमें आप देखोगे तो पिछले 3 साल से 150 से भी ज्यादा, लगभग बताया जाता है कि 200 के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं वो भारत के अंदर आ चुके हैं। और पिछले साल, अगर आप में से लोगों को याद हो, तो पहला जो प्राइवेट प्लेयर के द्वारा रॉकेट भेजा गया था, आपको याद है ना? आई थिंक शायद इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये प्राइवेट कंपनी है जिसने विक्रम एस नाम का जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया था, पिछले साल की बात है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था भारत में कि प्राइवेट प्लेयर, क्योंकि अभी तक कौन भेजता था? अभी तक सिर्फ इसरो भेजती थी। लेकिन यहां पर एक और चीज समझने की बात है कि 2020 में सरकार ने ये जो ओपन किया था ना, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, वो सर्विस भी बेसिकली किसको देते थे? वो सर्विस भी सरकार को ही देते थे, ये प्राइवेट प्लेयर्स। अब क्या हुआ है, ये जो पॉलिसी लाई गई है, उसमें जो स्टार्टअप्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको एनकरेज किया जाएगा कि आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्पेस मिशन भेजिए। मतलब आप सरकार के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। मान लो अगर सरकार अपना सैटेलाइट भेजना चाहती है स्पेस में, तब तो ये प्राइवेट प्लेयर्स चलो ठीक है, कह देंगे हम भेज देंगे, लेकिन सरकार कितना ऑर्डर दे पाएगी? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको विदेशों से अलग अलग ऑर्डर्स लाना है, भारत के अंदर डिमांड क्रिएट करनी है। देखो, आज के डेट में जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, नैनो सैटेलाइट के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या है कि जो कोई कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, इन सबको अपना खुद का सैटेलाइट की जरूरत पड़ सकती है। तो क्यों नहीं यहां पर वो सैटेलाइट भेजने के लिए ये प्राइवेट प्लेयर्स आगे बढ़े? तो उनको एनकरेज किया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स को, स्टार्टअप्स को, कि आप यहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिए। और साथ ही साथ सरकार का कहना है कि देखिए, हम ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसमें पूरी मदद करेंगे, चाहे सिंगल विंडो मैकेनिज्म हो गया, जितनी भी चीजें हम करेंगे। और इसी की वजह से सरकार ने इन स्पेस, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इस तरह की कंपनी का जो है निर्माण किया था। अब देखिए, इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं, सरकार की पूरी कोशिश है, यहां पर बोला गया है कि नेशनल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है, इसको सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो इसका फ्रेंडली मैनर में इस्तेमाल कर सकें। कहने का मतलब है कि देखिए, इतने वर्षों से इसरो स्पेस के फील्ड में है, तो इसरो ने, आपको पता है, बहुत सारे टेस्टिंग वाले जो मैकेनिज्म है वो बनाए हैं। ट्रैकिंग हो गया, टेलीमेट्री हो गया, लॉन्च पैड हो गया। आपने देखा ना, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो जो लॉन्च पैड होता है, लेबोरेटरीज होते हैं, तो ये सारी चीजें इसरो ने पिछले 6 दशक में बनाई हैं। तो उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल ये प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकें, इसके लिए यहां पर जो इन स्पेस में आपको बोल रहा था ना, उनसे कॉन्टैक्ट करके प्राइवेट प्लेयर्स इसरो की इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मैं अल्टीमेटली कंक्लूजन ये बताता हूं कि सरकार का साफ साफ कहना है, सरकार ये कह रही है कि इसरो जो है वो अलग अलग प्रकार के स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगा। इसरो का अलग मकसद होगा। इसरो का मकसद होगा जैसे मार्स पर जाना, जैसे नासा आप देखते होगे ना, नासा कहीं मार्स पर भेज रही है, टाइटन पर कोई मिशन भेज रही है, विनस पर कोई मिशन भेज रही है, तो वो काम इसरो का होगा। जहां तक स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने की बात है, ये सारी चीजों की अलग अलग कैपेबिलिटीज की बात है, उसमें यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना रोल निभा सकते हैं। जो एंड टू एंड स्पेस कैपेबिलिटीज होती है वो प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये पॉलिसी लाने का मकसद क्या है, कि हर एक किसी का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहां पर लाई जाए। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट है, मैं आपको बता दूं, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन, उनके द्वारा इसका स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है, हम काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे
कि इस तरह की पॉलिसी लाई जाए। फाइनली ये आ चुका है, ऑल्दो पब्लिक डोमेन में अभी डिटेल में ये पॉलिसी नहीं बताई गई है। जो भी चीज था वो मैंने अभी तक आपको बता दिया। और साथ ही साथ उनका एक और चीज कहना था कि हम चाहते थे कि इसको एक कानून के माध्यम से लाया जाए, एक बिल पास कराया जाए पार्लियामेंट के अंदर। ऑल्दो ये बिल नहीं पास कराया गया है, क्योंकि बिल पास कराने से क्या है ना, इसका लीगल फ्रेमवर्क और स्ट्रांग हो जाता है, परेशानी कम आती है, ठीक है, स्ट्रांग हो जाता है। तो यहां पर अभी तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है सरकार ने और ये जो पॉलिसी है उसको पास करा दिया है। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कल जब यह अनाउंसमेंट हो रहा था तो कैबिनेट के द्वारा यहां पर जो लीगो है उसका भी अप्रूवल दे दिया गया। अब आपको पता होगा लीगो का मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। बेसिकली क्या है ना, 2016 में भारत ने और यूएस ने यहां पर एक एमओयू साइन किया था, जिसके तहत अब क्या था, 2016 के पहले दुनिया भर में सिर्फ 2 ही लिगो ऑब्जर्वेटरीज थे। तो उन्होंने कोशिश की थी कि भारत में भी एक बनाया जाए, तो इसको भारत ने साइन किया था। तो ये जो लिगो ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली क्या करता है, ये आप देख रहे हो ना, यहां पर यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में क्या होता है, लेजर बीम रिलीज किए जाते हैं। लेजर बीम से क्या होता है कि मान लो अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव्स आ रहा है, कोई कॉस्मिक वेव्स आ रहा है स्पेस से, और वो क्या होगा जब ये पास होता है यहां से, तो लेजर जो लाइट है, लेजर बीम है, उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है और हमें पता चलता है कि हाँ कोई जो कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव है वो यहां से पास हुई है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो पहली बार भारत में महाराष्ट्र के अंदर जो हिंगोली है वहां पर ये बनाया जाएगा और 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मिनिस्टर साहब का कहना है। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिटेल से क्या है ये। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर क्या बता सकते हो, विच इज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।